ओके तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कुछ एक ऐसी कहानी के द्वारा कि जिस कहानी के द्वारा मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। एक ऐसे सब्जेक्ट के द्वारा, हंसी मजाक बीच में चलता रहेगा, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। और एक कहानी लेते हैं। मुनीबा मंजारी, ये मेरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं इनको बहुत मानता हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान की है ना, ये पाकिस्तान की है और इनसे मैं बहुत सीखता हूँ। इनके ज्यादातर मोटिवेट कैसेट भी मैं सुनता हूँ, पर इनसे इनकी जो कहानी है वो कहानी मुझे बहुत आकर्षक लगती है। ये जो लड़की है 18 साल की जब होती थी, इसके पिताजी बोलते बेटा तुझे शादी करना पड़ेगा, शादी कर देते। इनके पिताजी की वजह से इन्होंने शादी किया और शादी होने के बाद 2 साल के बाद इसका एक्सीडेंट हुआ। 2 साल के अंदर इसका एक्सीडेंट हुआ। जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के अंदर कुछ ऐसा कारण था कि जब ये गाड़ी लेके जा रहे थे तो इनके हस्बैंड को नींद आ गई और नींद आने की वजह से खड्डे में गाड़ी गिर गई। और जब गाड़ी गिरी तो उनका हस्बैंड जो था वो कूद गया और ये गाड़ी में रह गई। और जब ये गाड़ी में रह गई तो उसके बाद इसके साथ जो घटनाएं हुई वो बहुत ही खतरनाक। जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो बोला कि इसका हाथ फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है और बहुत सारे पैर इसके अभी कभी काम नहीं करेंगे। इतनी खतरनाक कंडीशन इसको बोल दिया गया। जब ये हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया और डॉक्टर जब भी आते थे तो कुछ नई ही खुशखबरी देते थे। कि पहली खुशखबरी इसको दिया गया कि मुनीबा तुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक है ना? बोले हाँ। बोले आज के बाद तो कभी पेन पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि तेरे हाथ के कुछ टिश्यू डैमेज हो गए। पहली खुशखबरी। दूसरे तीसरे दिन फिर डॉक्टर आया और फिर बोला कि मुनीबा और एक खुशखबरी दूं। बोले आज के बाद तू जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगी, तू जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगी। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन फिर डॉक्टर आता है और फिर बोलता है बेटा और एक खुशखबरी दूं, आज के बाद तू कभी मां नहीं बन पाएगी। आज के बाद तू कभी मां नहीं बन पाएगी। ये लड़की बोली तो मैं जिंदा क्यों, मुझे तो मर जाना चाहिए। पर इसका जो मोटिवेटर था ना, जिसे बोलते हैं मां, मां के बोली बेटा कुछ तो नया होने वाला है, समय आया है वो भी गुजर जाएगा पर कुछ नया होने वाला है, तू थोड़ा सा इंतजार कर। और नया क्या हुआ, जब 3, 4, 6 महीने के बाद जब ये घर पे गई, जब इसको डिस्चार्ज किया गया तो डिस्चार्ज होने के बाद इसके साथ और एक घटना घटी कि इसको पीठ के बल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि ये 2 साल तक, डॉक्टर ने बोला 2 साल तक आप बेड पे रहोगे। 2 साल एक ही बेड पे, एक ही पोजीशन में, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 2 साल एक ही जगह पे, 2 साल उसी जगह पे। इस लड़की को आज भी है ना, यूरिन का जो पावर है वो नहीं है। ये खुद इसको हमेशा एक कोथड़ी क्या बोलते हैं आप लोग, बैग लगाया जाता है। इसका यूरिनल पावर नहीं है इसके अंदर, ये पेशाब करने की शक्ति इसके अंदर नहीं है। फिर क्या हुआ ऐसा, जब इसकी मां ने बोला कि बेटा अब क्या होगा तेरा, इसके अंदर बहुत सारे डर थे कि मैं जिंदा क्यों, इससे ज्यादा तो मैं मर जाती एक्सीडेंट के अंदर, मुझे मैं मर जाती तो अच्छा होता। और कहीं ना कहीं इसने पहली बार बोला कि मम्मी मैं अपने जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। इसने अपने भाई को बोला कि भैया मैं अपने जीवन में रंग भर, मैं बोर हो गई ये व्हाइट कपड़े पहन के, 2 साल 3 साल हो गया सफेद कपड़े पहन के, जो हॉस्पिटल के जो कपड़े आते हैं। और इसने पहली बार खुद डिसीजन लिया कि डॉक्टर ने भले मना किया मैं ड्राइंग करूंगी, और इसने फिर खुद के हाथ से एक ड्राइंग बनाया है ना, एक ड्राइंग बनाया। और ड्राइंग बनाने के बाद इसने खुद डिसीजन लिया कि अब मैं पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं हूं। ऑन माई डेथ बेड, मरी हुई हालत के अंदर इस व्यक्ति ने अपने लिए एक ड्राइंग बनाया और इसने एक डिसीजन लिया कि जो मेरे साथ हुआ है मैं वो पूरी दुनिया को बताऊंगा, इसको मोटिवेट करूंगी कि ओए जिंदगी में कभी हारना मत, कभी हारना मत।